नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है तो क्या करे। तो आपको लगेगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, तो हाँ, जब भी सीजन चेंज होती है, ऋतुएं बदलती है, तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं समझते हैं कि विंटर आ गया, समर आ गया, रेनी सीजन आ गई, मतलब कि बारिश आ गई, या फिर ज़्यादा ठंडी पड़नी चालू हो गई, या फिर ज़्यादा गर्मी पड़नी चालू हो गई, तो एनिमल्स लोग क्यों बीमार नहीं पड़ जाते। हाथी बीमार नहीं पड़ गया, घोड़ा बीमार नहीं पड़ गया, फिर जो है वो बंदर बीमार नहीं पड़ गया, गाय बीमार नहीं पड़ गई, चींटियाँ बीमार नहीं पड़ गए, कौवे बीमार नहीं पड़ गए, और आप ही क्यों बीमार पड़ जाते हो। तो सीजन के बदलने से आप अगर बीमार पड़ जाते हो तो सीजन का वाक नहीं है, बल्कि हमारा खुद का ही वाक है। मतलब कि हमारे खुद की ही ऐसी है, हम हमारे शरीर को अच्छी तरह से संभालते नहीं हैं, इसलिए हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। अभी अभी अहमदाबाद की बात करूं तो जितने भी फैमिली, जितने भी रिलेटिव्स, जितने भी दूर दूर के लोगों के समाचार आते हैं, तो ऐसा समाचार मिल रहा है, आजकल न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है, स्टमक इन्फेक्शन हो गया है, या तो फिर बॉडी पेन हो रहा है, या तो फिर बुखार आ गया है, या फिर सर्दी जुकाम आ गया है, या तो फिर डेंगू आ गया है, या फिर हाथ पैर सब कुछ दुख रहा है, भूख नहीं लग रही है, वॉमिट हो रही है। तो ये सारी की सारी सिम्टम्स इंसान को ही क्यों होती है। और ऐसा नहीं है कि घर में एक इंसान को हुआ है। ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो सबसे पहले पिताजी को होता है, उसके बाद माताजी को होता है, फिर बेटे को होता है, फिर बेटी को होता है। तो ये हर हफ्ते तक पूरा परिवार लगातार 1 महीने तक बीमार रहता है। हर हफ्ते एक एक इंसान बीमार पड़ता रहता है और दवाइयाँ खाते हैं, और फिर वो लोग जो है वो रिकवर हो रहे हैं। तो क्यों दवाई खानी पड़ रही है। हमने ऐसी वीडियो बनाई है कि अपने डॉक्टर खुद बनिए। डॉक्टर के पास जाके रिपोर्ट करवाते हो, मेडिकल स्टोर से 200-500 रुपए की दवाई लाते हो, इंस्टेंट ठीक करने के लिए इंजेक्शन भी लगवा देते हो, किस चीज का बुखार है वो जानने के लिए रिपोर्ट करवाते हो। रिपोर्ट के भी 1000 रुपये लगते हैं। फिर भी इंसान जो है वो पता नहीं कि क्यों समझता नहीं है। अपना खान पान, अपनी रहन सहन, हमारा पेट, उसकी तो कोई दरकार ही नहीं करता है। बस एक ही चीज, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। और अगर बीमार हो गए तो बारिश को दोष देने का, अगर बीमार हो गए तो धूप को दोष दे दो, अगर बीमार हो गए तो बोलने का कि ठंडी ज्यादा पड़ गई इस साल। तो ऐसा नहीं होता है। इंसान बीमार पड़ता है तो उसका एक ही कारण है कि आपने गलत खाया होगा। ये बात ध्यान से आपको लिख लेनी है कि आप अपने शरीर को हेल्दी भोजन नहीं देते हो, इसीलिए बीमार पड़ रहे हो। ये सीजन की वजह से बीमार नहीं पड़ रहे हो। आप समझिए कि एक घर के 4 लोग बीमार पड़े हैं, चारों का कम से कम 2-2 हजार का खर्चा आएगा। 4 लोगों का 8,000 का खर्चा आ गया। सारे के सारे बिस्तर पे पड़े हैं, ठंडी लग रही है, किसी को वॉमिट हो रही है, किसी को डायरिया हो गया है, किसी को बुखार आ गया है, किसी को सर दर्द हो गया है, किसी को जुकाम हो गया है। तो घर में सारे बीमार ऐसा क्या हो जाता है। तो इसका कारण है कि हम हमारी लाइफस्टाइल को चेंज ही नहीं करते हैं। जैसे सदियों से चलता आता है वैसा ही हम करते रहते हैं। तो सुबह में उठ के तो चाय पीनी ही पड़ेगी, चाहे बीमार है या स्वस्थ है। तो सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग कर दीजिए। अगर त्याग करोगे तो ही घर में, परिवार में सारे लोग स्वस्थ रह पाएंगे। दूसरा जो है लंच, दोपहर का लंच,
पकाया हुआ भोजन, किचन, इसको बंद कर दो, मुंह को लॉकडाउन कर दो। जब भी बीमार हो जाते हैं, घर के चारों चार लोग, वीकनेस आ जाती है, खड़े नहीं हो पाते हैं, पूरे दिन बिस्तर पे लेट के आराम करना पड़ता है, वीकनेस आ गई, अशक्ति आ गई, तो अब कौन खाना पकाएगा? ऐसी प्रॉब्लम में भी वो लोग ऐसा सोचते हैं कि अड़ोस पड़ोस वाले टिफिन दे जाए, या फिर होटल से खाना मंगवा ले, या तो फिर और कोई हमारे रिश्तेदार जो है वो टिफिन आके दे जाए। लेकिन ये गलत सोच है, सोच बदलो। आपके शरीर को, आपके पेट को भोजन की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा भी सुना है कि भूख तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी खाने से मुंह कड़वा हो जाता है। हमें पता नहीं चल रहा है कि किस सब्जी की हम सब्जी खा रहे हैं, किस वेजिटेबल की हम सब्जी खा रहे हैं, वो हमें नहीं पता चल रहा है। और बार बार जो है वो उल्टियाँ होना या फिर उबका आना, ऐसा सब होता रहता है। तो ऐसे समय में हमें घर में सुबह शाम दोपहर रात पकाया हुआ भोजन का 1 वीक तक बंद कर दो। तो घर के चारों सदस्य है, फिर क्या खाएंगे? तो इसके लिए सिर्फ आपको मदद लेनी है पड़ोसी की, कि पड़ोसी को जो आपने 8,000 रुपया हॉस्पिटल के डॉक्टर को दे आए थे, MBBS डॉक्टर को, MD डॉक्टर को, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, या फिर पैथोलॉजी में लेबोरेटरी में दे आए थे, वो 8,000 रुपये वहाँ नहीं देने हैं। 8,000 रुपये का फ्रूट ले आइए, 8,000 रुपये का जूस पीजिए, या फिर 8,000 रुपये का सलाद ले आइए। टमाटर सस्ते हैं, ककड़ी सस्ती है, केला सस्ता है, ये सब खाइए। ऐसा जरूरी नहीं है कि रोटी सब्जी दाल चावल खाओगे, घर में खिचड़ी पकेगी, दूध आएगा, चाय बनेगी तो ही हमें शक्ति आएगी, तो ही हमें स्फूर्ति आएगी, तो ही हमें ताजगी आएगी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इससे इतना लाभ होगा कि चारों लोग जो घर में हैं वो पूरे के पूरे एनर्जेटिक हो जाएंगे, क्योंकि जब पकाया हुआ भोजन खाना बंद कर देते हैं तो हमारा शरीर जो है वो ऑटोमेटिकली रिकवर होना चालू हो जाता है, हीलिंग करना चालू हो जाता है। तो आपने भी ऐसा देखा ही होगा कि एक घर के 2 इंसान बीमार, एक घर के 3 इंसान बीमार, एक घर के चारों 4 बीमार। तो वायरल इन्फेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है, खाने से सब कुछ होता है। टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, तो इसमें भी किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाइए। तो आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाओगे? तो कुदरत ने बनाया है वो खाइए। वीकनेस है लेकिन खड़े होके कुकर चालू करते हैं, गैस चालू करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। तो इससे अच्छा है कि फ्रूट मार्केट में जाके 20 रुपये के केले ले आइए, या फिर 50 रुपये के टमाटर ले आइए, और वो पूरा परिवार बैठ के खाइए। और वो भी खाना नहीं है तो आप लंघन कर सकते हो, लंघनम परम औषधम। खाली पूरा परिवार 4 दिन तक सिर्फ लेमन जूस पे रहेगा तो भी ठीक हो जाएगा। इसमें कोई और चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ नींबू का पानी पी लो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वाटर फास्ट कर लो तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ निर्जला उपवास कर दो तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो शरीर है वो जो है वो ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा। इसके लिए 8,000 रुपये MD डॉक्टर या MBBS डॉक्टर को देने की जरूरत नहीं है। और हमारे घर में ब्रह्मास्त्र है, वो है संजीवनी क्रिया। तो चारों लोग बीमार है या 3 लोग बीमार है, लेकिन घर के परिवार के जितने लोग रहते हैं वो सबको कंपलसरी एनीमा करवा दो। सुबह 3 बार, रात को भी 3 बार एनीमा करेंगे तो पेट में से गंदगी निकल जाएगी। चक्कर आ रहे हैं तो एनीमा करना है, रिपोर्ट करवाने जाना नहीं है। रिपोर्ट के 1,000 रुपये होते हैं, वो 1,000 रुपये का नारियल पानी पीजिए। कभी सोचा आपने कि 1,000 रुपये का नारियल पानी पी जाऊं? नहीं,
लेकिन जैसे ही डॉक्टर बोलेंगे कि नहीं भाई रिपोर्ट तो करवाना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि किस बात का फीवर आ रहा है, डेंगू है या चिकनगुनिया है। तो वो 1,000 रुपये का रिपोर्ट निकालवे मत जाना। 1,000 रुपये का कोकोनट वाटर मतलब कि नारियल का पानी पी लीजिए, मौसम्बी का जूस पी लीजिए या फिर गन्ने का जूस पी लीजिए। सबसे सस्ता है धनिया का जूस मतलब कि हरी पत्तियों का जूस मतलब कि ग्रीन जूस, तो वो पी लीजिए। एनीमा करिए तो आप स्वस्थ हो जाओगे। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तो डॉक्टर ही आपको ठीक कर पाएगा। तो अगर आपके पेट के अंदर मल पड़ा है, गटर बोलेंगे इसको, पेट नहीं बोलेंगे, गटर बोलेंगे। पेट किसको कहेंगे? जो स्वस्थ है। अगर बीमार हो गए तो गटर है। गटर मतलब कि गार्बेज मतलब कि डस्टबिन मतलब कि अंदर इतना सड़ा हुआ मल पड़ा है कि उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं और आप डॉक्टर को पूछ रहे हो कि क्यों चक्कर आ रहे हैं। तो ये आपका इंटेस्टाइन, बाथरूम में जाइए, 5 बार एनीमा कीजिए, इंटेस्टाइन को क्लीन करिए, अपने कॉलन को क्लीन करिए, अपने पेट की सफाई करिए, फिर आप स्वस्थ हो जाओगे। लेफ्ट साइड सोते सोते एनीमा करो, राइट साइड सोते सोते एनीमा करो, या फिर डॉगी पोजीशन में एनीमा करो, या फिर बैठे बैठे एनीमा करो, या फिर खड़े खड़े एनीमा करो, या फिर घुटने पकड़ के झुक के एनीमा करो, लेकिन कंपलसरी एनीमा करो। वीकनेस है तो भी एनीमा करो, तो ऑटोमेटिकली पूरा परिवार जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। बहुत सारे कॉल ऐसे आए थे अभी लास्ट वीक में कि पापा भी बीमार है, मम्मी बीमार है, भाई भी बीमार है, मैं भी बीमार हो गई। ऐसे बहुत सारे कॉल आए थे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है ऐसा लगता है, या तो फिर सीजन की वजह से हम बीमार हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपने गलत खाया है तो ही आप बीमार पड़ोगे, या तो फिर गलत खाया उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने गलत को निकाला नहीं। तो निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप काम करते हो, 24 घंटे काम करते हो, 1 मिनट भी बैठते नहीं हो, तो आपको सब कुछ हजम हो जाएगा। लेकिन आपका तो लाइफस्टाइल हमें पता है कि आप ऑफिस जाते हो, जॉब जाते हो, बिजनेस जाते हो, सोफे में बैठते हो, पलंग में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो, पार्किंग में बैठते हो, बस इतना काम करते हो, तो फिर कैसे गलत भोजन हजम होगा। तो जब भी पूरा का पूरा परिवार बीमार हो जाता है तो 8,000 रुपये के फ्रूट खा जाइए। 5 दिन में सारे के सारे फ्रूट, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को सिर्फ फल खाइए। फल भी नहीं खाना है तो जूस पी लीजिए, बस इतना करना है। नींबू पानी पी लीजिए, बस उपवास कर लीजिए। इतनी छोटी बात है, इसके लिए आप पूरे महीने के आपके 8,000 रुपये आप एक दिन में डॉक्टर को कैसे दे आते हो, कैसे मेडिकल स्टोर में दे आते हो, कैसे रिपोर्ट निकलवाने चले जाते हो। अगर कोई आपके रास्ते में कोई भिखारी मिलेगा, बोलेगा कि 10 रुपए की जरूरत है, तो आप बोलेगे चल हट, पैसे नहीं है। कभी कभी तो आप मिलते हो तो भी हमने ऐसा सुना होता है कि पैसे नहीं है, मंदी चल रही है, बिजनेस अच्छा नहीं है, जॉब छूट गई है, जॉब नहीं मिल रही है। ये सारे प्रॉब्लम भी होते हैं लाइफ में। महंगाई बढ़ गई है, ये सभी चीजें जो है वो महंगी पड़ रही है। तो फिर आप 8,000 रुपये का रिपोर्ट कैसे करवाते हो, 8,000 रुपये की मेडिसिन कैसे खा जाते हो। और चलो मेडिसिन खा ली, आप ठीक भी हो गए, लेकिन आपने कभी सोचा कि वो मेडिसिन की साइड इफेक्ट कितनी होगी। आपकी किडनी चली जाएगी, आपका लीवर चला जाएगा, आपकी आंखें जो है वो दृष्टि देखना बंद कर देगी, आपके हेयर जो है वो फॉल हो जाएंगे, आपके हेयर है वो वाइट हो जाएंगे। ऐसा तो कभी सोचा नहीं। आपने तो सोचा अभी गोली खाई, अभी बुखार ठीक हो गया, बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो खुद अपने डॉक्टर बनना है, किसी और को नहीं पूछना है। तो घर के सारे सदस्य जो है वो स्वस्थ रहो, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं। हमारी ढेर सारी वीडियो है वो देखिए और स्वस्थ रहिए। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो।
निशुल्क में हम सेवा करते हैं और सभी को हम स्वस्थ करते हैं। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको आगे आगे फॉरवर्ड भी करना पड़ेगा, आपको इसको फॉलो भी करना पड़ेगा, तब जाके आप स्वस्थ रहोगे। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, प्रणाम, आभार, बाय।